होने वाला होगा तो फिर नहीं होगा, वो झक मार रहे होगे तो फिर ऐसे नहीं होगा, झक मारते रह जाओगे नहीं होगा। प्रूफ होने वाला होगा 3 से 4 मिनट काफ़ी है, मोर देन एनफ है अगर प्रूफ होने वाला होगा तो। चलिए हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट। कल आपने किया था ना इनफाइनाइट शीट, लेकिन वो कंडक्टिंग था कि नॉन कंडक्टिंग? नॉन कंडक्टिंग था, जिसके वजह से ठीक है सबको हम कॉपी चेक करेंगे लास्ट टाइम। अभी आप रखे रहिए, हो गया, अब आपकी कहानी बंद कीजिए। अब जो जितना लिखा उतना ही पर रहने दो। अब देख लो इधर 4 से 6 स्टेप में तो कोई भी प्रूफ है, 4 से 6 स्टेप में कोई भी प्रूफ है, तुम जितना प्रूफ किया सब, कुछ में तो 2-3 स्टेप में ही है। चलो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट, तो कल आपने शीट किया था ना, लेकिन वो नॉन कंडक्टिंग था कि कंडक्टिंग था? नॉन कंडक्टिंग था, और एक कंडक्टिंग है, तो दोनों में क्या फर्क पड़ता है? देखो नॉन कंडक्टिंग शीट ले रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे चार्ज देंगे ना तो एक ही एरिया में रह जाएगा, 2 एरिया में नहीं आएगा। और कंडक्टर को कहीं भी चार्ज दीजिएगा ना, हमेशा कहाँ आता है? सरफेस पे। कहाँ पर? तो सरफेस पे आता है, तो इसका 2 लेयर बन जाता है। अगर कंडक्टर रहेगा तो कितना लेयर बन जाएगा? 2 लेयर बन जाएगा। तो 2 लेयर बन जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब किसी भी पॉइंट पर देखिएगा तो दोनों लेयर की वजह से होगा, किसी एक लेयर की वजह से नहीं होगा। तो अगर हम मैथमेटिकली प्रूफ करना चाहते हैं तो हम लोग क्या मानेंगे कि जो हम शीट बना रहे थे, अगर याद हो कल तुमको, तो हम लोग शीट बना रहे थे कुछ इस तरह से, याद है? और इधर से हम चार्ज ऐसे ऐसे करते रहे थे कि चलो यहाँ पे चार्ज इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है और कहानी हमारा करना है। यस और नो? एक शीट एक लेयर था, लेकिन अब हमारे पास एक लेयर नहीं है, एक और लेयर कंसीडर करेंगे कि नहीं हमारे पास एक और लेयर है। क्यों एक और लेयर कंसीडर कर रहे हैं? इसका मेन रीजन क्या है? लॉजिक क्या है? बोलो। कंडक्टिंग है, कंडक्टिंग है मतलब दोनों सरफेस पे फैलेगा कि एक ही पर रह जाएगा? दोनों सरफेस पे फैलेगा। तो इसके वजह से हमारे पास कितना सरफेस हो जाएगा? 2। एक आपका ग्रीन कलर वाला और एक वाइट कलर वाला, तो सरफेस हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 सरफेस हो जाएगा। तो अब इसके प्रूफ के लिए हम लोग ऐसा गॉसियन सरफेस लेंगे जो एक अंदर हो और एक बाहर हो सर्टेन डिस्टेंस में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अच्छा, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो सिर्फ हम लोग प्रूफ करेंगे, बाद बाकी तामझाम देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ कंडक्टर के अंदर बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? कंडक्टर के अंदर पढ़ा है भाई साहब, फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। किसके अंदर? तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ गया? 0, बाहर ही होगा सिर्फ। तो बताओ गॉस लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ की बात करूं तो क्या कहता है आपका गॉस लॉ? बोलो। नेट फ्लक्स या इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। अब हमारे पास कितना सरफेस है ये बताइए। मैं पूछूं कि सरफेस कितना है? 3 सरफेस है, एक ए फ्लैट वाला, एक ए फ्लैट वाला, एक कर्व वाला। तो तुम्हें पता है कर्व के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। क्यों 0 हो जाएगा? हाँ, 90 डिग्री हमारे पास फ्लक्स होगा, तो एक होगा ई इंटू ए, और कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ पहले लिख लेते हैं, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब नेट फ्लक्स में 3 सरफेस हैं, तो एक फ्लैट के लिए लिखेंगे ई ए कॉस 0 डिग्री, दूसरे फ्लैट के लिए लिखेंगे 0, क्या लिखेंगे? 0 ए कॉस 0 डिग्री। ऐसा क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो ई ए कॉस थीटा लिखा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या है? 0 लिखा। अब कर्व सरफेस के लिए इंटीग्रेशन वाला पार्ट में यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए। अब यहाँ पे कॉस कितना डिग्री यूज करेंगे? 90 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब तुम मुझे बताओ, यहाँ पे 90 डिग्री इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि सरफेस के
ये क्या है, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री, तुम्हें पता है। तो इसके वजह से कहानी क्या हो जाएगा, देखना, बोलो कहानी क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, ये वाला टर्म जीरो है, जीरो, क्या बचा, E इंटू ए इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा कैसे लिख दिए कल कि Q बाई ए क्या होता है आपका सिग्मा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, यहाँ भी तो Q है इनक्लोज्ड है, तो क्या लिखेंगे Q के बदले सिग्मा इंटू ए से कैंसिल, E का वैल्यू क्या आ गया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया। तो आधा आ गया कि दुगुना, कल का आधा है दुगुना आया, आधा है, कल का आधा है कि दुगुना है, सरफेस 2 है ना, ट्वाइस हो जाएगा, सरफेस कितना है 2, कल 2 एप्सिलॉन नॉट था, नीचे में क्या था 2, तो आधा आधा जोड़ के क्या हो गया 1, Q सिग्मा अपॉन क्या था 2 एप्सिलॉन नॉट, और फिर से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वेक्टर फॉर्म में देखा जाए तो E का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और कौन सा कैप, एन कैप, अरे हाँ या ना, बातें क्लियर होनी है, बढ़ा जाए आगे, बोलो लॉजिक इसका सुनो, इसका अगर लॉजिक कोई पूछेगा कि नहीं सर ऐसा नहीं, और इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट भी है, ये भी याद रखना है। पहला चीज कि जैसे हमारे पास 2 लेयर बनता है, मैं गॉसियन सरफेस से प्रूफ करने के बजाय लॉजिकली आंसर कर सकता हूं। यहां पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो एक लेयर की वजह से अगर पॉजिटिव है तो भगाएगा, और इस साइड वाला भी भगाएगा, दोनों सेम, एक लेयर की वजह से कितना होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अरे दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, आधा आधा मिलके क्या हो जाएगा, यस और नो, पहली बात। दूसरी बात, ये सिर्फ और सिर्फ वैलिड होता है नियर, क्या होता है, नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, सरफेस ऑफ कंडक्टर, और ये भी ऐसा कंडक्टर जो आइसोलेटेड कंडक्टर, कैसा, किसके लिए है, आइसोलेटेड कंडक्टर, मतलब समझे नहीं सर, समझे नहीं सर। अगर एक शीट आ गया है, मान लो एक कंडक्टर शीट है, मान लो मेटल शीट है, और इसके बगल में एक और मेटल शीट है, अब पूछा जाएगा दोनों के लिए बताओ, किसी एक के लिए, इस पर भी सिग्मा है, इस पर भी सिग्मा है, तब आप सिग्मा बाई 2 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे, इन नॉन कंडक्टिंग जैसा बिहेव करने लगता है। ऐसा क्यों, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, चार्ज क्या हो जाता है, याद रखना, नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, पहली बात। दूसरा, फॉर आइसोलेटेड कंडक्टर ओनली, कौन से सर कंडक्टर के लिए, आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए है, ऐसे कंडक्टर के लिए नहीं है जिसके अगल बगल में एक और कंडक्टर है, अगर जिसका अगल बगल में एक और कंडक्टर है फिर उसके लिए वैलिड नहीं है। कौन, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, तो अगर अगल बगल में होगा तब क्या हो जाएगा, अगल बगल में होगा तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा, क्या हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा सर, इसके पीछे का लॉजिक बताइए। तो चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्या होता है कि कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, जैसे कंडक्टर के बगल में कंडक्टर रखिएगा ना तो खुद ब खुद उस सेकंड कंडक्टर पे चार्ज इंड्यूस होने लगेगा, कहीं से भी अर्थिंग मिल जाए तो, जिसकी वजह से इस चार्ज का कुछ हिस्सा इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। इसी वजह से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ना होकर क्या हो जाता है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, नॉन कंडक्टर जैसा बिहेव करने लगता है या इंसुलेटर जैसा बिहेव करने लगता है। अरे क्लियर है, जेई मींस डायरेक्ट, नीट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ, एकदम डायरेक्ट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2018 में बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ था। नियर द सतह, जब जैसे वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग है, जैसे वर्ड है नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर तो याद रखना है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। चलो फटाक से लिखो, सब कुछ लिखो।
इसमें सेम है, सेम ग्राफ का नेचर है। देखो कल कल जैसा ही तो है। क्या कांस्टेंट? जल्दी लिखते जाओ। हो गया? आज थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना है। लग रहा है बच्चा सब जब आएगा तब तक कहीं नया चैप्टर ना शुरू हो, नहीं डाइपोल मिलेगा। बताओ, सीबीएसई वाला बच्चा को तो कम से कम आना चाहिए, 20-21 बच्चा को। सीबीएसई का भी एग्जाम चल रहा है, बिहार बोर्ड का भी एग्जाम चल रहा है, सीबीएसई का भी एग्जाम चल रहा है। कोई बात नहीं, तो वीडियो सबका है ही। दूसरी बात है, उसमें भी अगर इश्यू है तो एक क्लास संडे को एक्स्ट्रा लगाएंगे आप लोगों का, जिनका भी छूटा होगा 3-4 घंटे का संडे का एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे। आइए खा पी के मजे मजे में। एक तो हमको तुम लोग टाइम देता है 40-45 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। उसमें पूरा सिलेबस भी पढ़ाना है, क्वेश्चंस भी कराना है, सिलेबस स्टैंडर्ड लेवल में ले जाना है, कोई एनसीईआरटी लेवल नहीं चलेगा। क्वेश्चंस अपर लेवल का होना चाहिए। बेसिक भी नहीं खोज छोड़ना है। एक होता है ना अच्छे इंस्टीट्यूट में, चलो क्वेश्चन बेसिक कहता है, बेसिक क्वेश्चन क्या बनाओ, लो ऊपर चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऊपर चलेगा तब भी गायब। जीरो से शुरू कीजिए, और जीरो से शुरू करके मीडियम में नहीं लाइए, थोड़ा सा ऊपर ले जाइए। पूरा ऊपर कहाँ से जाएगा बच्चा, एबिलिटी नहीं है। और दूसरा डेवलप भी नहीं करना चाहता है बच्चा। चेंज कर दे सबके लिए। अब देखो, ये वो होमवर्क के डर से कराई थी, वाइवे नहीं की है, एग्जाम देने गई है। मुगला होमवर्क डर से नहीं आई है सब। पढ़िएगा खुद के लिए, नहीं पढ़िएगा खुद के लिए क्या? थोड़ा सा अफसोस होगा कि हम आपको पढ़ाए हैं, रिजल्ट खराब सुनेंगे तो खराब लगेगा कि कैसे हो गया, नहीं। लेकिन भगवान के घर में अगर खारा किया जाएगा तो चलो ठीक है, हम अपने आप से ईमानदार थे ना। तुम बेईमान रहा अपने आप से, कहानी खत्म। मेरा तो नहीं रहा ना। लगाएंगे संडे को 4 घंटे का क्लास लगाएंगे एक्स्ट्रा, जिसको वीडियो से जिसका कवर नहीं हो रहा है, हा? वो पढ़े वाला लेके, नेताजी के खानदान का है, वो खानदानी नेता है, पढ़ेगा। कोई शव धकेल उकेल के पास उसका चाहे बहुत इतने भर है उसका। अरे हो गया, इसमें कुछ लिखना ही था, 2 स्टार पॉइंट लिखना था। अब इसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कोई टफ लेवल होता नहीं क्वेश्चन, ठीक ना, बहुत आसान है। और एक आध जेई का क्वेश्चन से पूछा गया है कि उस समय ये ट्रिप, हाँ जेई मेंस ही था, उस समय आपका दिमाग हिल जाएगा। तीस क्वेश्चन तक डाल दिए हैं जेई मेंस का, ठीक ना, जाके देखो, बनाओ। आज टाइप करवा रहे हैं, 10 क्वेश्चन और डालेंगे। हो गया,
किसके वजह, अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछता है, ऐसे तुम बनाओगे क्वेश्चन, मैं नहीं बना रहा क्वेश्चन, बहुत आसान होता है। प्लस सिग्मा इधर दे दिया, -2 सिग्मा। अब कह रहा है कि चलो सर्टेन डिस्टेंस, पी वाई क्यू भी है बहुत सारा इसमें, सर्टेन डिस्टेंस आर है, ये भी सर्टेन डिस्टेंस क्या है आर। अब आपको बताना है कि नहीं 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 नहीं, ये आपका सर्टेन डिस्टेंस आर है और यहाँ से डिस्टेंस हो गया 3r। अब पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, जो यहाँ से 3r डिस्टेंस पे है, और ये पॉइंट सी है, यहाँ से 4r डिस्टेंस पे है। आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर, ए पे क्या होगा, बी पे क्या होगा और सी पे क्या होगा, बताना है। याद रखना, कोई कंडक्टर वाला फॉर्मूला मत लगा लेना आप, आइसोलेटेड नहीं है। इंसुलेटर वाला फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट के, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, वहीं लगाना है। चलो फटाक से बना के दिखाओ, डिस्टेंस भी दे दिए हैं, समझदार को इशारा काफी। समझदार को इशारा काफी, अगर आप समझदार हैं तो बना चुके होंगे अब तक तो। कुछ है मतलब सोचने वाला बात रहता तब ना भाई, बिना पेन चलाए हुए भी बच्चा आंसर कर सकता है इसको। हो गया, सब कोचिंग बंद हो गए, कब तक? साइंस का बिहार बोर्ड का एग्जाम खत्म, बस आज खत्म हो जाएगा, कल से आना चाहिए सबको। ये छोटा लड़का सब आएगा, थोड़ी आएगा मंडे से। हो गया, अरे कितना आया सबका? चलो यहाँ कितना डिस्टेंस है, r और ये 3r, तो यहाँ r और 3r से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही दिया गया था। अगर आप बकलोल हैं तब r 3r देखिएगा, बाद बाकी आपको r 3r से कोई मतलब नहीं है। r हो 3r हो 2r हो 4r हो, इन बिटवीन है, कहानी खत्म। ये पॉइंट अगर इधर से 3r भी रहता तो सेम रहता, क्योंकि r से इंडिपेंडेंट है। अगर आप याद हो तो सिग्मा अपन क्या है 2 एप्सिलॉन नॉट, कहीं r है तो r नहीं है, तो बस कंफ्यूज करने के लिए r दिया गया था, पूरा डिस्टेंस इक्वल ना करके अनइक्वल करके दिया गया था, बाद बाकी r का कोई मतलब ही नहीं है। ये पॉइंट पे देखो, ये प्लस भगाएगा और माइनस बुलाएगा, प्लस क्या करेगा भगाएगा और माइनस, कहानी खत्म। ए पॉइंट पे दोनों का डायरेक्शन सेम है, ऐड होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस 2 सिग्मा, क्या है 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो कितना हो जाएगा 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ या ना, अब बताओ इसमें क्या करना था। बी पॉइंट किधर है, यहाँ पे है। अब बी पॉजिटिव भगाएगा, नेगेटिव बुलाएगा, अब सब्ट्रैक्ट करना है भाई साहब। हाँ, तो बी पॉइंट पे क्या होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस साइन बताएगा कि आप जिधर मान रहे हैं उसके उल्टा है, आप इधर मान रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। सी पॉइंट पे देखो, ई एट सी, बोलो इधर नेगेटिव बुला रहा है, पॉजिटिव भगा रहा है, डायरेक्शन। अब बता दो इसमें अब क्या करेंगे, इधर बुला रहा है और इधर भगा रहा है, तो कौन है इधर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट
माइनस 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फिर से कहानी माइनस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आया, मतलब हम मान रहे हैं इधर और आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, है या नहीं? नहीं बोल ही नहीं रहे। क्या इसमें आर का कोई मतलब बनता है? माइनस है तभी तो मतलब है भाई साहब डायरेक्शन का, कैसे नहीं मतलब है? मतलब नहीं रहता तो फिर ये डायरेक्शन हम कैसे बता पाते हैं? क्यों कह रहे हैं कि ये भगाएगा और ये बुलाएगा, कैसे कर रहे हैं? माइनस की वजह से कि कुछ और की वजह से? माइनस डायरेक्शन बता रहा है। हम सिग्मा में जबरदस्ती इसे घटा के भी माइनस डाल मत देना है कि हाँ एक तो घटा लिए और माइनस डाल दिया फिर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। नहीं 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 नहीं, इस सिग्मा माइनस सिर्फ डायरेक्शन के लिए है। किसके लिए है? मैग्नीट्यूड ही पुट करना इलेक्ट्रिक फील्ड का, तभी हम ऐड कर पाएंगे। अरे हाँ या ना? एनी डाउट, कंफ्यूजन? पक्का? आगे बढ़ा जाए। अब इस तरह का तुच्छा सा क्वेश्चन आता है, अब 2 के लिए, तब कभी 3 के लिए, कभी 4 के लिए, बना लोगे? अरे बोलो, एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है। समझदार बच्चा एनसीईआरटी बनाना शुरू कर दिया होगा, बेवकूफ नहीं बना रहा होगा। समझदार बच्चा एनसीईआरटी बनाना शुरू कर दिया होगा, चैप्टर खत्म होते होते अपना 10-5 डाउट जो भी होगा क्लियर करवा लेना है। 5 डाउट होगा मैक्सिमम, 10 डाउट हो तो तुम पढ़ नहीं रहे हैं। मैक्सिमम 5, मैक्सिमम एडिशनल एक्सरसाइज लेके। पुराने एनसीईआरटी देखेगा तो पुराने एनसीईआरटी में एडिशनल एक्सरसाइज था, नया वाला में पता नहीं है या नहीं। हम नया वाला तो है, कौन बोला है नया वाला एनसीईआरटी में? इन टेक्स्ट होता है और एडिशनल दोनों अंतर है। एडिशनल होता है क्वेश्चन एक्सरसाइज के अलावा जो होता है, इन टेक्स्ट होता है एग्जाम्पल। इन टेक्स्ट, एग्जाम्पल को इन टेक्स्ट बोलते हैं। कहाँ? वहाँ एनसीईआरटी में दिखाइए तो किधर है? वो ऐप से डाउनलोड कीजिएगा, वो एग्जाम्पलर देता है, दिखाओ। रे भाई लो ना, बुक है ना, लो बैठो देखा। टाइम पास करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, इस तरह क्वेश्चन कर लोगे ना? अरे बोलो, इनफाइनाइट शीट में क्या इस तरह क्वेश्चन याद है कि नहीं है? कितना एप्लीकेशन हो चुका है? बधाई भाई साहब, बधाई बधाई बधाई। मतलब ब्रांडेड चिहाक है तुम का रे? हम भी 9 साल से पढ़ा रहे हैं, हमको पता ही नहीं चला कि किधर इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज हमको ये कहाँ से है? सॉल्व होता है इन टेक्स्ट में, अनसॉल्व नहीं होता है। और वहीं एक्सरसाइज के बाद देखो एडिशनल एक्सरसाइज मिलेगा। घुमा फिरा के केमिस्ट्री में कितना न्यूमेरिकल होता है एक क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में, बोलो तो? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हाँ कितना क्वेश्चन है? 74 क्वेश्चन है। होगा वाला बात है, ये सब लबड़ाई है, होगा गेस है ऐसे तेरी। बताओ क्वेश्चन है कि नहीं है? हो 50 से ऊपर है, 48 है, ये सब लबड़ाई है। परफेक्ट बताओ, परफेक्ट बात करो। और तुम ऐप पर ये करता है, हो गया हेडिंग डालो। हवाबाजी नहीं होता है, ठीक ना है? कितना? 23 एडिशनल एक्सरसाइज दिया है उसमें? नहीं, मतलब एडिशनल एक्सरसाइज नहीं दिया है नया वाला में। नया वाला है कि पुराना वाला है? नया वाला में एडिशनल एक्सरसाइज की कहानी खत्म कर दिया है शायद।
हाँ नहीं दिया, नहीं दिया, नहीं दिया है। पुराने वाले एनसीईआरटी में 34 क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के। 24 तक 24 क्वेश्चंस है एक्सरसाइज का, और एडिशनल एक्सरसाइज का फिर उसके बाद है 34 तक। बिल्कुल पुराना वाला बुक का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बनाना चाहिए आपको। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, डिलीट ऐसा ऐसा डिलीट किया ना, कोई फिजिक्स में ऐसा डिलीट किया है, केमिस्ट्री में तो चैप्टर हटाया है, फिजिक्स में ऐसा डिलीट किया है कि गाली देने का मन करता है। उस डिलीट का कोई मतलब नहीं है। वैसा टॉपिक की स्कैप कर देगा कि उसको बिना पढ़ाए हुए आगे बढ़िएगा तो गड़बड़ है। अब उसका क्या मतलब है, उस डिलीट करने का क्या मतलब है? हाँ, पूरा चैप्टर हटा दिया, जैसे केमिस्ट्री में पूरा चैप्टर हटा दिया, सॉलिड स्टेट, कहानी खत्म है। जी बिल्कुल है, कहीं से भी ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं है। बिहार बोर्ड में पुराना ही सिलेबस पढ़ना है तुम लोग। हाँ, फिजिक्स में क्या था, कम्युनिकेशन सिस्टम निपटा दिया, तो वो तो नया नहीं है, पुराना निपटाया है, 19-20 के आसपास ही निपटाया था, 5-6 साल पहले का है। कम्युनिकेशन सिस्टम निपटा दिया, सेमीकंडक्टर का आधा निपटा दिया है। कौन? हर एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। ओए छोड़, हेडिंग डाल दिया। सेल मतलब समझ में आता है? सेल का मतलब होता है खोखला, फॉल्स, झूठा, है ना। जैसे सेल कंपनियां होती है, कंपनियां भी क्या होती है? सेल कंपनी क्या होता है? उसमें हम लोग फॉल्स कंपनी बना लेते हैं, उसके नाम पे कुछ कुछ फंडिंग इकट्ठा कर लेते हैं, कहानी खत्म। कंपनी के आभार में ऐसे ही दिखा दिया, पैसा लेके कोई गवर्न कर लिया, ब्लैक मनी को वाइट कर लिया। तो सेल का मतलब होता है खोखला, हॉलो, झूठा, अंदर कुछ है ही नहीं। तुम्हें दिख रहा है बाहर से दिख रहा है कि ये क्या है, स्फीयर है, अंदर भरा होना चाहिए, अंदर गया तो कुछ, तो इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सेल। चाहे सुनो, चाहे एक कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, दोनों के लिए सेम है। चाहे वो कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, ये यही तो खास बात है सेमीकंडक्टर डिवाइस का, कि फूटने वाला धंधा नहीं है, हैं? अरे लाइट ही तो बोल रहे हैं सेमीकंडक्टर है, नहीं फूटेगा। एलईडी लाइट है ना, लाइट इमिटिंग डायोड, वो सेमीकंडक्टर का बना होता है। इसके ऊपर प्लास्टिक चढ़ाया हुआ होता है कि फोड़ दो उसको, ऐसे करोगे तो नहीं फूटेगा। मरकरी करो, फ्लोरेंस ट्यूब बोलते हैं। तुम लोग टाइम पास कर रहे हैं, बात मत करो, पढ़ाना पहाड़ है। ई ड्यू टू सेल, अब समझना है, इस सेल मतलब होता है हॉलो स्फीयर, चाहे कंडक्टर हो, क्या हो, और चाहे नॉन कंडक्टर हो। चाहे कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोनों की कहानी क्या है, सेम की डिफरेंट? सेम। क्यों सर? कंडक्टर भी रहेगा ना तो चार्ज अंदर भी दोगे ना तो भाग के कहाँ आ जाएगा, सरफेस पे ही। और इंसुलेटर है तो तुम अंदर कहाँ रख पाओगे भाई, चार्ज को रखने के लिए जगह तो चाहिए, तो अंदर तो कुछ है ही नहीं, हॉलो है। तो चार्ज तुम्हारी मजबूरी है, चार्ज कहाँ देना, सरफेस। चार्ज कहाँ देना? तो दोनों के लिए सेम होता है कि डिफरेंट होता है? सेम, चाहे कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर मतलब इंसुलेटर, हाँ ठीक है। तो इसमें तीन, जैसे मैं पूछूं कि एक स्फीयर है, इसमें कितने पॉइंट्स बनेंगे, कितने लोकेशंस होंगे, तो 3 लोकेशंस होंगे। ये अगर सेंटर कंसीडर कर रहे हैं तो एक होगा इनसाइड, एक होगा ऑन द सरफेस, और एक होगा आउटसाइड। तो 3 अलग अलग केसेस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी निकालना है। एक इनसाइड के लिए, एक ऑन द सरफेस के लिए, और एक आउटसाइड के लिए। 3 बार आपको गॉस लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, 3 बार गॉसियन सरफेस लेना पड़ेगा। हाँ या ना? आगे बढ़ा जाए। किसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखें? सेल मतलब अंदर से क्या है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। चाहे कंडक्टर हो चाहे नॉन कंडक्टर। केस नंबर 1 देखते हैं कि हम लोग इस वाले केस में डील कर रहे हैं कि स्मॉल आर है ना, ग्रेटर देन कैपिटल आर है, इसका मतलब होगा आउटसाइड। इसका मतलब क्या होगा, आउटसाइड। समझे नहीं सर? हमने कहा कि एक स्फीयर बनाते हैं, इस स्फीयर का रेडियस हमने कैपिटल आर रखा है, और हम लोग इस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर
जिसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, स्मॉल आर है कि कैपिटल आर है। अगर तुम्हारे पास आंख है और सही ढंग से देख रहे हो, दिमाग ठिकाने पे है, तो तुम्हें पता चलेगा कि स्मॉल आर बड़ा है और कैपिटल आर छोटा है। स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, इट मीन्स आउटसाइड के इनसाइड। लिखना बंद करो, आउटसाइड के इनसाइड, आउटसाइड है इस केस में। तो हम लोग जहां पर भी निकालना होता है हमको, जहां पर भी निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं भाई। कौन सा सरफेस, गॉसियन सरफेस इमेजिनरी होता है कि रियल होता है? और गॉसियन सरफेस कंसीडर करते समय किन बातों का ख्याल रखते हैं, सिमेट्रिक होना चाहिए कि सिमेट्रिक? बोलो स्फीयर को सिमेट्रिकली ढकने के लिए स्फीयर चाहिए कि कुछ और? स्फीयर ही चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा वाला के लिए फ्लक्स का यूज करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एरिया डीए लेंगे। क्या लेंगे, डीए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। इधर से लिख दूं, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। बोलो फटाफट क्या हो जाएगा। अब कुछ नहीं बोलना, बोलो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस कितना डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन, हमने तो इसको चार्ज दिया ही नहीं, इस पे चार्ज दे देते हैं स्मॉल क्यू। बोलो ई यूनिफॉर्म है, डिस्टेंस सेम है, बाहर डी ए कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो एरिया कितना हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर के स्मॉल आर स्क्वायर। किस नाम से सेव करें, पी बाई क्यू पीपीटी लिख दो, जे मीन्स पीपीटी, रुको, इलेक्ट्रिक फील्ड पीपीटी। बोलो कैपिटल आर स्क्वायर के स्मॉल आर स्क्वायर है, स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर होगा जी कि कैपिटल आर स्क्वायर होगा। हम एरिया किस पे फ्लक्स निकाल रहे हैं, बाहर वाले पे कि छोटे वाले पे? तो रेडियस भी बाहर वाले का लेंगे और क्या होगा, स्मॉल आर कैपिटल आर, तो यहाँ पर स्मॉल आर स्क्वायर ही होगा। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोल दो ई का वैल्यू क्या हो गया, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर। ये किसके बराबर है भाई साहब, कुछ फीलिंग आ रहा है, किसके बराबर है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ई का क्या फॉर्मूला निकल गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे हाँ या ना, वेक्टर फॉर्म भी वही डाल दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वेक्टर फॉर्म है तो क्या लिखोगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर। कौन सा कैप, कहोगे क्या बात कर रहे हो सर, दोनों का सेम आएगा, कहीं स्फीयर और पॉइंट सेम होगा? हमने कहा बिल्कुल सेम होगा अगर बहुत दूर से हम लोग देखते हैं। जैसे पृथ्वी तुम्हें कैसे दिखाई देती है, सॉल्व। राक्षस हैं, आपको फ्लैट दिखता है, इसको पृथ्वी अर्थ कहां से पॉइंट दिखाई देता रहे कि तू सुनीता विलियम्स का आत्मा पहुंच गया है तुम्हारे अंदर, वो भी नहीं दिखाई देगा पॉइंट। हाँ आ गई। तो चलो ठीक बात है, भोज भात हो ही तो जाइए। है कोचिंग खुला नहीं है, प्रचार करने वाला भेड़ गया सब। स्पेस में बहुत दूर जाइएगा ना तो आपको स्फीयर भी कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा? इसलिए फॉर्मूला भी किसका आया है, कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ रहे हो ना? जैसे स्टार्स जितने भी हैं, बहुत बड़ा स्फीयर, अर्थ से बहुत बड़ा है, सन अर्थ से बहुत बड़ा है, तब भी हमें क्या दिखाई देता है, पॉइंट जैसा। स्टार, सन तो नहीं दिखता लेकिन स्टार दिखता है ना भाई साहब। किसके वजह से, डिस्टेंस की वजह से, किसी और की वजह से? बातें क्लियर होनी चाहिए। वन बोलो आउटसाइड है कि कुछ और है? इसके बाद की कहानी तो लगता है कि सर रिपीटेस, क्या सर पका रहे हो सर, सेम लगेगा। सही बात है, अच्छा आ रहा है, रुक जाओ। स्मॉल आर का वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल आर। अगर स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाए तो इसको क्या कहेंगे, ऑन द सरफेस कि आउटसाइड द सरफेस, ऑन द सरफेस। इसके लिए थोड़ा सा सोचना पड़ता है कि हमें स्फीयर ले लिए, इसका रेडियस कैपिटल आर है, इस पे चार्ज दे दिए क्यू। अब हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस लेंगे जो जस्ट आउटसाइड है। क्या है, जैसे एक बॉल खरीदो और बॉल का पॉलिथीन नहीं हटाओ, बॉल पर पॉलिथीन रैप कर दो, तो अगर मैं पूछूं कि रेडियस ऑफ पॉलिथीन और रेडियस ऑफ बॉल दोनों सेम है कि डिफरेंट है? लगभग सेम।
लगभग। और कौन बड़ा होगा? पॉलिथीन वाला। तो चार्ज अंदर होगा गॉसियन सरफेस की बाहर? चार्ज बाहर हो जाएगा। गॉसियन सरफेस के अंदर ही होगा ना चार्ज? व्हाइट वाले सरफेस के अंदर ही है ना चार्ज, कि बाहर है? अंदर। अब बता दो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, बोलो गॉस लॉ क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन। सर अब थोड़ा सा ये बताइए कि कैसे हम लोग एरिया वेक्टर कंसीडर करें। तो हम छोटा सा यहाँ पर एरिया लेंगे, ये डी ए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना? तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज टू क्यू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर इंटीग्रेशन ऑफ डी ए इज, ई बाहर क्यों होता है भाई साहब? कांस्टेंट हो गया, दिया तो नहीं है। हाँ, डिस्टेंस सेम है, क्या है? जिसकी वजह से क्या हम लोग मानते हैं? यूनिफॉर्म। क्या मानते हैं? चलो बताओ, ई एरिया कितना लिखा जाए? 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर की कैपिटल आर स्क्वायर? स्मॉल आर स्क्वायर की कैपिटल आर स्क्वायर, दोनों क्या है? फिर भी यहां पर क्या लिखने हैं? कैपिटल आर स्क्वायर। क्या? दोनों सेम है, कैपिटल आर स्क्वायर के टर्म में ही दोगे। बोलो कितना हो जाएगा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर मत मानना, क्या? नहीं तो पता चलेगा सब सेम हो गया। बोलो ई का वैल्यू कितना आ गया? के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर के स्मॉल आर स्क्वायर। तो तुम देख रहे हो कि सर आप जितना डिस्टेंस पे निकाल रहे हो ना, वो वाला डिस्टेंस का स्क्वायर है नीचे, बाद बाकी सेम है। फर्स्ट वाले में देखो तो कितना है? फर्स्ट वाले में कितना है? के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर कितना है? और इधर क्या है? के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अरे बोल ही नहीं रहे। बस उसी तरह से केस हमारा 3 है। केस 3 में कुछ है? तुम्हें लगेगा सर ऐसा ही है। केस 3 में स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। अब की बार जो हम लोग सेल ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? सेल। इसका रेडियस कैपिटल आर है और इस पे चार्ज क्या दे रहे हैं? क्यू। अब बता दो इसमें कुछ है? डायरेक्ट बताओ। अब बुद्धि होगा तो डायरेक्ट बता दोगे कि सर कुछ नहीं सर, जैसे सब कुछ हो रहा है वैसे ही हो जाएगा। अब ये स्मॉल आर, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट बता दो वैल्यू कितना हो जाएगा? अरे बोलो के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। यस और नो? बुद्धि नहीं है तुम लोग के पास, इसलिए तुम लोग 0 नहीं बताया है, के क्यू बाई आर स्क्वायर बताया है। बुद्धि रहता तो बता देते कि 0 होगा। क्यों? हमारा पूरा का पूरा चार्ज कहाँ है? सरफेस में, बाहर। अरे है ना भाई साहब? हम यहाँ पर एरिया वेक्टर ले भी लेंगे, क्या फर्क, क्या हम कर लेंगे यहाँ? डी ए एरिया वेक्टर। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। थीटा का वैल्यू कितना है हमारा? 0 डिग्री। बोलो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहता है? बोलो जल्दी से। इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए मान लेते हैं cos 0 डिग्री, क्या फर्क पड़ता है? इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए cos 0 डिग्री का वैल्यू 1। अंदर कितना चार्ज बंद है? तो बोलो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए क्या हो गया? 0। देयरफॉर अब बताओ, दो का प्रोडक्ट 0 है, जरूरी है कि पहला वाला ही 0 होगा? दूसरा भी तो 0 हो सकता है। नहीं बोल रहा है। इसमें किसका दो का प्रोडक्ट 0 है? तो जरूरी है कि ई 0 हो। क्या 0 हो सकता है? डी भी तो 0 हो सकता है। अरे बोल ही नहीं रहे। एरिया 0 नहीं हो सकता है क्योंकि हमें दिख रहा है कि हम लोग सिग्निफिकेंट एरिया लिए, कंसिडरेबल एरिया लिए। हमारे पास एरिया इतना है, तो एरिया तो 0 है ही नहीं। अरे एरिया 0 है तो क्या चांस बनता है कि क्या 0 हो जाएगा? बोलो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलो ई का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो याद रखना है कौन सा स्फीयर है, कौन सा स्फीयर है? हॉल स्फीयर को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट जैसा होता है कुछ और। क्या फॉर्मूला होता है पॉइंट का?
KQ/, इसका भी कितना फॉर्मूला होगा, सरफेस पे कितना होगा, KQ/R², इनसाइड कितना होगा और आउटसाइड कितना होगा, KQ/, वेरी गुड, छाप जल्दी। उसको थोड़ा सा सिर्फ पुश करना है, हिलाना नहीं, बस बस बस, हो गया, इतना ही पे आ जाएगा। छापिए, जितना तेजी से छापिएगा उतना फायदे में रहिएगा। सॉलिड स्फीयर हो गया, अभी हॉलो स्फीयर है, फिर सिलेंडर है। तो रोक रहे हैं तुमको एग्जाम देने जाना है तो। वीडियो है ना भाई, देखिए मजा पढ़ाई में नहीं है, रील्स में है। देखिए समझना कि जहाँ मजा आ रहा है ना वहाँ पढ़ाई नहीं है, जहाँ पढ़ाई है वहाँ मजा नहीं आएगा, एकदम फिक्स है। क्योंकि सामने वाला तुमको हमेशा प्रैक्टिकल नहीं दिखाएगा और तुमको सिर्फ मजा ही नहीं आएगा। नहीं तो हो सकता है कि तुमसे तुच्छा सा क्वेश्चंस करवाया जाए 150-200, तुमको मजा आएगा, क्या सर हमसे क्वेश्चन बन रहा है, नहीं, और जैसे वास्तविकता का पता चलता है क्या ही बन रहा था सर। चेंज कर दूं? सबके लिए का आजकल ज़्यादा पढ़ रहा है का चश्मा वाला भाई साहब? अरे हो गया। ऐसा है कि फोटो तुम लोग खींचो फटाफट। नहीं, कमिंग संडे को लग रहा है कि बाद बाकी बच्चों को बुला के 3-4 घंटा में पूरा करवाना पड़ेगा। पूरा नहीं, एनसीईआरटी का जितना है ना उतना ही करवाएंगे, बाद बाकी के लिए वीडियो देखो, कहानी खत्म। अरे अब तो हो गया होगा। नहीं हुआ?
चलो रुपेश इधर आओ। तो बैटरी साफ करे वाला है, एडहेसिव लेके आओ, लिक्विड लेके आओ। कबार उबार की दुकान जहाँ होगा, अरे जहाँ इन्वर्टर के बैटरी मिलता है, इन्वर्टर की दुकान है वहाँ मिलेगा, और कहाँ मिलेगा। तो पूछ भी वैसे कर रहा है तो क्या बताएंगे हम। कहना कि बैटरी के टर्मिनल, बैटरी का कति बताया हमें हिंदी इसका, कहना बैटरी साफ करने वाला चाहिए, जो दे देगा आपने। टर्मिनल थोड़ा याद रहेगा नहीं है ना, हिंदी हमको पता नहीं है कि बोलते हैं, नहीं तो खतरनाक हिंदी बोल देंगे, धूप साफ करने के लिए लाओ। हो गया। बैटरी है ना लैपटॉप में, अभी बैटरी है लैपटॉप में, लाओ लाओ यहाँ ला के रखो, तो कुछ काम है लैपटॉप में हमको। सब 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 बना दिया है। कितना क्वेश्चन, चार्जर छूट गया है। कितना क्वेश्चन किया है? 14-15 ही को दिए थे। कौन 14-15 को क्वेश्चन तुम बनाया? नीट वाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड में 14 ही 15 क्वेश्चन है। दिखाओ था कि नहीं 14 ले लो, छोड़ 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 छोड़, लो किताब लो बोले। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फैन। और मुझे एक चीज बताइए, सॉलिड है, बाहर से बताना है, सॉलिड है कि हॉलो है? बाहर से देख के बताना है सॉलिड है कि हॉलो है। ये कि हॉलो है? दिख रहा है क्या? नहीं दिखेगा। बाहर से तुम बता ही नहीं सकते हो कि सॉलिड है कि अच्छा ठीक है, उतना किया है तो अब पहले वो बैटरी का पानी लेगा। हाँ जाइए बिल्कुल, बाद बाकी वीडियो में देखिएगा आप। चलिए, तो बाहर हम लोग केस नंबर 1 और केस नंबर 2 ये सेम रहेगा। 1 स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, सेम रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बोल जैसे के क्यू बाई आर स्क्वायर, सेम एज हॉलो, सेम एज। और आपको प्रूफ करना है घर पे, आपके फेयर में, आपके नोट्स में ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलना चाहिए। इस लिखे हुए के अलावा भी आपको नीचे प्रूफ
करना पड़ेगा। केस नंबर 2, बोलो स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या हो जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और सेम एज, क्योंकि हम बाहर से नहीं देख के बता सकते कि अंदर क्या है, तो बाहर के केस में दोनों हमारा सेम होगा कि डिफरेंट होगा, सेम। तो बाहर का 2 केस बनता है, आउटसाइड और ऑन द सरफेस। हाँ, अंदर जाएंगे तो कहानी अलग होगा, अंदर जाएंगे तो कहानी क्या होगा, अलग। और केस नंबर जो 3 होगा, केस नंबर क्या होगा, 3, और किसके लिए, फॉर नॉन कंडक्टिंग, किसके लिए, कुछ चीजें आपको याद रखना पड़ेगा कि अगर हमारा कंडक्टर है और सॉलिड है, कंडक्टर क्या है, कुछ होता नहीं है, हॉलो ही है। अगर हमारा कंडक्टर है और क्या है, सॉलिड है, याद रखना ई ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, इसमें लिख लो नॉन कंडक्टिंग, लिख ही लो भाई साहब, क्योंकि कंडक्टिंग के लिए नहीं होता है, कंडक्टिंग के लिए हॉलो ही हो जाता है। कंडक्टिंग के लिए क्या हो जाता है, कंडक्टिंग के लिए ये सॉलिड स्फीयर का कुछ फंडा है ही नहीं। किसके लिए, सॉलिड स्फीयर का कोई फंडा नहीं है, किसके लिए, कंडक्टिंग के लिए सब सिंपल क्या फंडा है, तो ट्रैप हो सकता है, नहीं। इंसुलेटर है तो जहां चार्ज रखेंगे वहीं रहेगा, वहां पे ट्रांसफर चार्ज नहीं होगा। एक कंडक्टर है, हम अंदर इंजेक्ट भी चार्ज करेंगे तो फटाक से कहां आएगा। लेकिन अगर हमारे पास इंसुलेटर है तो अंदर अगर हम चार्ज इंजेक्ट कर रहे हैं तो जहां फंस गया वहां से मूव करके सरफेस पे नहीं आएगा, क्योंकि नाम है इसका इंसुलेटर, उसमें चार्ज कंडक्ट नहीं करता है, चार्ज फ्लो नहीं करता है। अरे समझ में आया या नहीं आया, याद रखना हॉलो स्फीयर चाहे सॉलिड हो, चाहे सॉरी हॉलो स्फीयर चाहे तुम्हारा कंडक्टर हो चाहे इंसुलेटर, दोनों सेम होगा। सॉलिड स्फीयर अगर कंडक्टर होता है तो यहां पर नहीं होगा, वो फिर से कहां चला जाएगा, हॉलो में ही, क्या में, और सॉलिड स्फीयर इंसुलेटर है तभी सारे केसेस डील होंगे, अदरवाइज केसेस डील नहीं होंगी। अरे हाँ या ना, समझ में आया, नहीं बोल रहे हैं। चलो तीसरा नंबर केस हमें डील करना है, तीसरा नंबर क्या है, नॉन कंडक्टिंग के लिए, और थोड़ा सा इसमें पापड़ बेलना पड़ेगा। अब एक चीज बताओ मुझे, ये हमारा सॉलिड स्फीयर हो गया, यहां पर हम चार्ज क्यू दिए, अब चार्ज क्यू हमारे पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है कि कहीं कहीं और फैला हुआ है, सॉलिड है कि हॉलो है, तो सॉलिड है तो सर चारों जगह पे, हर जगह पे रहेगा कि कहीं कहीं रहेगा, अरे बोलो, हर जगह पर रहेगा। अब हम लोग इनसाइड ले रहे हैं, यहां पर इस सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके हम गॉसियन सरफेस ले रहे हैं। अब तुम मुझे बताना, अगर हम लोग गॉसियन सरफेस ले रहे हैं, यहाँ पर कौन सा सरफेस, ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस। तो मुझे बताओ गॉसियन सरफेस ले रहे हैं तो इसमें पूरा चार्ज क्यों फंसा हुआ है कि क्यू का कुछ हिस्सा फंसा हुआ है, और हम परफेक्टली बता नहीं सकते आधा की 1/4 की 1/3, ऐसा बता सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको कोई आइडिया नहीं है कि रेडियस क्या है क्या नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है, और इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर, समझ रहे हो ना। तो हम लोग चार्ज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा, ये एरिया वेक्टर है डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, सब कुछ सेम है, बस लोचा फंस जाता है चार्ज का, किसका, तो पहले चार्ज निकालेंगे। डेंसिटी के टर्म में रहता तो कोई टेंशन वाली बात रहता ही नहीं, किसके टर्म में, डेंसिटी के टर्म में, हम दोनों निकालेंगे, डेंसिटी भी निकालेंगे, और पहले बताओ रो क्या होता है, तो Q इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पहला चीज याद रखना, Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बोलो। तो अब यहां पर अगर हमको Q डैश लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, V डैश इंटू रो, रो तो यूनिफॉर्म होता है, ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा चार्ज, पूरा वॉल्यूम पूरा चार्ज, कम वॉल्यूम कम चार्ज। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत वाली बात, बोलो। अब बताओ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अब आ जाओ यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, बोलो जल्दी से क्या होगा, बोलो। इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर हमने कितना चार्ज माना है, बोल जैसे क्यू माना है कि क्यू डैश माना है,
अरे गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, क्यू डैश की क्यू, कितना चार्ज है बोलो, क्या लिखेंगे इधर, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलो हम लोग लिखते ई 4 पाई स्मॉल आर होगा, स्मॉल आर के लिए निकाल रहे हैं कैपिटल आर के लिए। चलो क्यू डैश क्या लिखे हैं, वी डैश इंटू रो अपॉन एप्सिलॉन, तो ई इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। बोलो वी डैश मतलब छोटा वॉल्यूम की बड़ा वॉल्यूम, छोटा वॉल्यूम की बड़ा वॉल्यूम, छोटा रेडियस, फॉर्मूला बता वॉल्यूम का, स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला 4 बाई, अरे वॉल्यूम है भाई साहब यही होता है 4/3 पाई आर क्यू। वी डैश का ये किसका है, रो का, और नीचे क्या है एप्सिलॉन। अरे हाँ या ना, कट्टम कुट्टम खेलो, आंसर तुम्हारे सामने है। खेलने आता है 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर क्यू आर टाइम्स कैंसिल, बहुत शानदार फॉर्मूला आ जाता है। ई इज इक्वल टू बोलो जैसे रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इतना शानदार फॉर्मूला स्केलर फॉर्म में पहले लिख लें दो, इतना शानदार फॉर्मूला याद आता है कि कोई भी याद रख सकता है। देखो भाई साहब ई इधर बचा, इधर क्या बचा, रो और एक आर, और नीचे 3 और एप्सिलॉन नॉट, तो कितना बच गया, रो आर अपॉन कितना, वेक्टर फॉर्म में देखोगे कौन से फॉर्म में, तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसमें आपको क्या लगाने की जरूरत नहीं है, आर कैप लगाने की जरूरत, क्योंकि ऊपर आर है। हम लोग आर कब लगाते हैं, जब नीचे आर होता है ऊपर आर नहीं होता। अब तो ऑलरेडी ऊपर आर है तो आर कैप लगाने की जरूरत नहीं है। ये किसके टर्म में आया, रो के टर्म में कि चार्ज के टर्म में, किसके टर्म में, चार्ज के टर्म में आया, थोड़ा चार्ज के टर्म में देख लेते हैं। सर अब बताइए रो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया, बोलो जैसे रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आया। रो का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 कैपिटल आर क्यू के स्मॉल आर क्यू, कैपिटल आर क्यू नहीं बोल रहे हैं। पढ़ने का मन नहीं है तो हम इधर घूम रहे हैं, तो तुम नीचे कुछ लिख रही है, कभी एकरा से बतिया रही है, क्या है नहीं समझ में आ रहा है। तो आ रहा है तो ढंग से देखो, नहीं आ रहा है तो भी बोलो, दोबारा बता देंगे। रो का मतलब क्या होता है, रो कैसे डिफाइन हुआ है, क्यू बाई वी। तो हम भाई पूरे वॉल्यूम की बात करेंगे ना, पूरा चार्ज क्यू, पूरा वॉल्यूम 4/3 पाई, कैपिटल आर क्यू के स्मॉल आर क्यू, ऊपर और क्या है, और नीचे में 3 एप्सिलॉन नॉट। भाई साहब क्या है, क्या क्या कैंसिल आउट होगा, 3 से 3 कैंसिल आउट, और भी कुछ, आर से आर कहाँ कैंसिल आउट कर रहा है भाई साहब। तो देखो Q इंटू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ए आर क्यू, हाँ या ना। अब ध्यान से देखिएगा तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा ई चार्ज के टर्म में, के क्यू, कैपिटल क्यू माने स्मॉल क्यू, के क्यू आर अपॉन, और ये देखो कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, और किसी भी फिजिकल चीज का रेडियस तुम घटा बढ़ा सकते हो, घटा बढ़ा दोगे तो सॉलिड रहेगा, तो फिर इलास्टिक हो जाएगा। ये सॉलिड है कि कुछ और है, तो रेडियस हम घटा नहीं सकते हैं, तो हमारे लिए कांस्टेंट है कि वेरिएबल। तो तुम स्केलर फॉर्म में दो तब, चाहे वेक्टर फॉर्म में दो तब, यही दे सकते हो, के क्यू बाई आर क्यू कौन सा, अरे बोलो के क्यू बाई आर क्यू कौन सा कैप, कौन सा वेक्टर, आर वेक्टर, हाँ या ना। कोई डाउट नहीं बोल रहे हैं। दोनों में क्या फर्क है, अंदर का, बाहर तो सब सेम है, नहीं बोल रहे हैं। बाहर दोनों क्या है, दो बॉल ले रहे हैं, एक हॉलो ले रहे हैं, एक सॉलिड ले रहे हैं, कोई फर्क पड़ेगा क्या, बाहर से नहीं पड़ेगा, सरफेस पे नहीं पड़ेगा। अंदर जाने पे एक हॉलो है तो अंदर है ही नहीं, और एक सॉलिड है तो अंदर है, और अंदर है तो कितना है, तो रो के टर्म में कितना है बोलो, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू के टर्म में के क्यू बाई आर क्यू। यस और नो, के का वैल्यू 1/4 पाई, कोई शक वाली बात, अरे हाँ या ना, पक्का। चलो तो ठीक है, फटाफट निकालो जल्दी से।
फोटो खींच रही है? कहाँ? हाँ 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 हाँ, इसको तो प्रूफ करना पड़ेगा बिल्कुल। तुम लोग ऑलरेडी लिख के बैठी थी नहीं? इन अब आदत है छापने का तो कहाँ से होगा। एक खिड़की बंद करो यार, उधर से लाइट आ जा रहा है, खिड़की बंद करो तो तुमका। गलत प्रोफेशन में आ गए, हमको जाना चाहिए आर्मी वार्मी में। हाँ ठीक है, ढंग से बंद करो ना बुआ। अच्छा ठीक है चलो हो जाएगा, थोड़ा सा और धूप आ रहा है, उसको बंद कर ही दो। फोटो खींचना है? चलो सबके पास मोबाइल है अभी? फोटो खींचो तो। इसका ग्राफ देखना है, फिर एक और देखना है। आज थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ लो। क्या अब छुट्टी चल रहा है तो फिर क्या घर पे जाके झक मारोगे, क्या फायदा। सबको खींच लेने दो। तुम्हें खींचो बुआ, खींच लिया सबको ही? तुम और हेलो, टर्मिनल साफ करने के लिए लिक्विड नहीं आता है पाउच टाइप का एडहेसिव? बैटरी साफ करने के लिए टर्मिनल जो जंग लग जाता है ना, कार्बन लग जाता है तो मैंने एसिड एसिड नहीं, लिक्विड आता है एडहेसिव टाइप का आता है, गम टाइप का। नहीं, थोड़ा सा बैटरी को साफ कर देना है। ठीक, ठीक ठीक ठीक। का तुम लोग एमसे कॉलेज में हो क्या अभी? खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश। अब तुम लोग ओल्ड स्टूडेंट हो गई है तो कभी आई है तुम? हम्म? तुम लोग अपने पढ़ाई में व्यस्त थी तो कैसे? गलत बात है तो ठीक है, हाँ?
इतना खतरनाक मोटिवेशन ना। ये सब बीच बीचवा थी, न ज़्यादा पढ़ने वाली न कम पढ़ने वाली, काम चल जाना है ऐसा। हाँ काम चलाना है, ना ही पढ़ने वाली भी नहीं थी, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ने वाली थी, नहीं, नहीं पढ़ने वाली भी थी, और ये नहीं कि नहीं बहुत पढ़ने वाली थी, वो नहीं थी, बीच बीचवा थी। अब इसी सब के दोस्त के सर्किल में रितिका थी, तो रितिका थी तो बहुत मेहनती थी, उसका 95 बोर्ड में भी आया फिजिक्स में, सीबीएसई बोर्ड से, और जेईई मेंस में 80 परसेंटाइल के आसपास आया था। अब की बार ड्रॉप लेके प्रिपरेशन कर रही थी, हैं 95 ओवरऑल 90 के आसपास है। मेहनती हम इसको थोड़ी बोले, ये सब तो 70 कौन 70 72 इसी सब पर अटक गई होगी। वो इसकी फ्रेंड सर्किल में थी, पढ़ने वाली लड़की थी, और ज़्यादा पढ़ने वाली लड़की थी। ये सब भी है, न पढ़ने वाली ना मस्ती करने वाली, न पढ़ने वाली न पढ़ने वाली। ऐसा नहीं कि अब पिटाई के डर से निकल मारेंगे। होमवर्क कंप्लीट रहता था कि हाँ पिटाई उससे पहले चाहे छाप ही लो, होमवर्क होता है ना जी, कितना बजाए पिटाने के डर से क्या करता है कि मंगाएगा व्हाट्सएप पे कि हाँ हाँ थोड़ा थोड़ा भेज दो, तुम बनाई है हाँ तो भेज देना। अब कैसे बनाए उससे मतलब नहीं है, 5-7 पन्ना में होगा, हाँ होगा 5-7। हिस्ट्री जैसा फिजिक्स उतार रहा है। डाउट अभी नहीं, क्या डाउट पूछना है? क्वेश्चंस का क्वेश्चन हम करवाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है, या तो वीडियो करवा देंगे। संडे को बहुत सारा काम पोस्टपोन रहेगा, पता रहता है। ग्राफ डालो तो थोड़ा सा, हो गया। चलो ग्राफ देखो ध्यान से। ग्राफ कभी भी मैथमेटिकल रिलेशन से ही बनता है। किससे? बिना मैथमेटिकल रिलेशन का ग्राफ तो सर हम एक साथ देखेंगे। हॉलो के लिए भी, जिसको हम लोग सेल बोल रहे थे, हॉलो की स्पेलिंग सही है, जिसको हम क्या बोल रहे थे, और दूसरा क्या, सॉलिड। ठीक, देखो ध्यान से, इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। क्यों बनेगा वो भी बताना पड़ेगा कि काम चल जाएगा। अब देखो यहां ये जो हमारा डिस्टेंस है, ये स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर है। अरे क्या है, स्मॉल आर, ये आर है, ये क्या है आर, और ये क्या ई। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला क्या होता था, पहला केस के क्यू बाई आर स्क्वायर। कब? जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से बराबर था कि ज्यादा था, और ई क्या होगा, के क्यू बाई कैपिटल आर बराबर था, और अंदर क्या था, ई का वैल्यू 0। तो देखो जब स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर से छोटा है, स्मॉल आर का वैल्यू क्या है, कैपिटल आर से छोटा, उस केस में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं है, यहां पर ग्राफ क्या है, 0। यहां पे ग्राफ क्या है, समझ में आया कि नहीं? नहीं, फिर से देखो 3 केस है। पहला आर ग्रेटर देन कैपिटल आर था, दूसरा आर ग्रेटर इज इक्वल टू कैपिटल आर था। इन दोनों केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर और के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर था, बोलो और कोई फॉर्मूला। और अंदर वाले केस में आर जब लेस देन कैपिटल आर था तो ई का वैल्यू कितना था, 0। तो ये देखो आर है, यहां देखो ये आर है, इस केस में आर कैपिटल आर के बराबर माना गया है यहां पर, तो यहां पर बराबर है तो इससे पहले छोटा होगा, इससे आगे बड़ा होगा। तो छोटा है इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो कोई ग्राफ, और जैसे बड़ा हो रहा है तो ग्राफ धीरे धीरे इनवर्सली है कि डायरेक्टली, इनवर्स। अरे जब बड़ा है तो इनवर्सली है कि डायरेक्टली है,
तो समझ में आया ग्राफ या नहीं आया? आर बढ़ते जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड छोटा होते जाएगा। अरे ग्राफ इस वाले केस में तो आपको ये सब बताना पड़ेगा ग्राफ में ढंग से कि कहाँ पर क्या है। ग्राफ अच्छे से बनाइएगा, डिस्क्रिप्टिव बनाइएगा कि हाँ चीज़ें समझ में आए। ये तो आपको बनाना पड़ेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, यहाँ पे एक डॉटेड मारिएगा और यहाँ पे ये खींच लीजिएगा कैपिटल आर का वैल्यू स्मॉल आर के बराबर है या स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के बराबर है। ये कर दिए, ये हमारा आर है, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस वाले केस में इधर अगर मैं पूछूं कि इसका वैल्यू कितना होगा, ई का वैल्यू यहाँ पर होगा के क्यू बाई नो 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 कैपिटल आर स्क्वायर। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। इन्वर्सली कि डायरेक्टली? इन्वर्सली। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। डॉटेड है वो ग्राफ नहीं, याद रखना। ग्राफ कौन है तुम्हारा? चलो मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ। ग्राफ कौन है? ये सिर्फ ग्राफ है, यही ग्राफ है। बाद में डॉटेड इन्फॉर्मेशन है कि ये आर है स्मॉल आर के बराबर है, इधर स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, इधर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। अरे हाँ या ना? कोई दिक्कत वाली बात? और यही ग्राफ जब सॉलिड में होगा तो कहोगे सर आप ही ने तो बताया है कि बाहर से हम कहाँ से बता पाएंगे कि कौन सॉलिड है और कौन हॉलो है? तो बाहर वाले केस में ग्राफ सेम होगा कि डिफरेंट होगा? बोलो। लिखा है केस 1 केस 2 सेम, तो ग्राफ क्या होगा? ग्राफ इधर हो जाएगा ऐसे स्ट्रेट लाइन। क्या? तो यहाँ पर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है फिर घटता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर ई क्या कर रहे हैं? इंक्रीजेस। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहे हैं? डिक्रीजेस। और ये जो पॉइंट सेम होगा, पॉइंट डिफरेंट नहीं होगा, पॉइंट हमारा सेम होगा। इतना ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितना? के क्यू बाई यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ई बोलो क्या होता है? के क्यू बाई कैपिटल आर क्यू और इनटू में आर। ये तो कांस्टेंट है ना, आपने पढ़ा होगा। यहाँ आर वेरिएबल है कि कैपिटल आर वेरिएबल है? कैपिटल आर वेरिएबल। तो बताओ ये क्या हो जाएगा फिर कहानी? बोलो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर के पावर 1 की 2, 1 की 2, तो स्ट्रेट लाइन इंक्रीजेस देन। बोलो। और हॉलो स्फीयर में ऑलवेज नहीं, पहले जीरो और बाद में डिक्रीज कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? और यहाँ क्या कर रहे हैं? पहले इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहे हैं। दोनों के ग्राफ में यही फर्क है, बाद बाकी कोई फर्क नहीं है। अरे समझा या नहीं समझा? जल्दी से उतारो। फोटो खींचना है, खींचो 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 खींचो, फोटो खींचो, फोटो खींचो। इसे 5-10 मिनट टाइम कंसीडर कर लें। खींच लिया? लास्ट देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। पहले हॉलो सिलेंडर लिख लो। क्या लिख लो? तो हॉलो सिलेंडर है ना, उसका सेम एज लाइन चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है?
समझे नहीं सन? सुन लो, समझना है भी नहीं। देखो इधर, तुम मुझे बताओ कि बहुत दूर से एक हम सिलेंडर दिखा रहे हैं, तो तुम्हें सिलेंडर दिखेगा कि लाइन दिखेगा? सिलेंडर दिखेगा, पास आने पे सिलेंडर दिखता है। अच्छा एक चीज बताओ, वायर कैसा है, लाइन है कि सिलेंडर है? दिखता है क्या तुम्हें सिलेंडर? सिलेंड्रिकल होता है ना भाई साहब? तो रहता कैसा है? सिलेंड्रिकल, लेकिन दिखता कैसा है? तो याद रखना, सेम एज क्या होगा? इनफाइनाइट वायर का। वैसे ही कहानी है। बोलो कितना है इनफाइनाइट वायर का? आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई का फॉर्मूला क्या है? 2k लेमडा बाई आर। तो हॉलो के लिए हम लोग करते डील नहीं है। हॉलो के लिए डील विल करने की जरूरत, किसके लिए डील करना है फिर? सॉलिड। किसके लिए? ई ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। और एक बार और याद रखना एक चीज, अरे ठीक है छोड़ रहे हैं, कितना टाइम हुआ होगा? हैं? बोलो क्या बोल रहा है? किसका एग्जाम छूट रहा है? तुम्हारा? नहीं, अगर एग्जाम छूट रहा है समझ गया, ऑनलाइन है, सब कुछ अवेलेबल है, घबराओ मत भाई साहब। हैं, अगर एग्जाम छूट रहा है तो जाओ, बाद बाकी देख रहे हो। मैडम उन्हें पार्सल लेने लड़का सा, मैंने कहा चलो बगल के कुछ चलो मिल के आते हैं सर से। नहीं, मिठाई खाने चली गई है, उतना भी खाने वाली सब नहीं थी। हाँ पता है, मेरा बचिए गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उतना भी हम नहीं हैं कंजूस, समय पे पैसा नहीं करते हैं, करते हैं अपने पर। ये ड्यू टू सॉलिड सिलेंडर। कौन सा सिलेंडर? तो बाहर फिर तो इनसाइड देखेंगे। क्या देखेंगे? इनसाइड। अब तुम बताओ, सिलेंडर के लिए गॉसियन सरफेस अंदर क्या लोगे? सिलेंडर ही लोगे कि कुछ और लोगे? अरे बोलो तो बताओ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ। कौन सा लॉ? गॉस लॉ क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? चलो ई यूनिफॉर्म है, बाहर करो। कर्व सरफेस एरिया डी ए, क्योंकि इसी के साथ cos 0 डिग्री होगा, बाद के साथ 90 डिग्री, तो देने की जरूरत नहीं है। अंदर कितना चार्ज बंद होगा? रो इनटू भी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कितना होगा? रो है, सॉलिड है ना, तो देखेंगे रो इनटू वी डैश। बोलो कौन? सिलेंडर है, तो सिलेंडर है तो ऐसा आप लेंगे ना एरिया वेक्टर। चार्ज भी ऐसे ही, बोलो डी ए ई, दोनों के बीच का एंगल कितना? टाइम पास नहीं कर रहे हैं, बोर्ड वोर्ड में नहीं है, इसलिए हम तुमको पूरा डिटेल में ये नहीं कर रहे हैं, समझ रहे हो ना? बोर्ड में सब नहीं आता है। पढ़ कह रहे हैं तुम कुकुर है इसलिए पढ़ रहा है, आदमी रहता तो नहीं बोलता। गधा कहीं का पढ़ कह रहे हैं। हवा ना टाइट, हलवा टाइट हो जाता है वो, जब सीबीएसई का फिजिक्स का पेपर आता है ना, हलवा टाइट हो जाता है, बड़ों बड़ों का हलवा टाइट हो जाता है, यहाँ मास्टर का हलवा टाइट हो जाता है। तू तो लड़का है, आप कह रहा है पढ़ कहला रहे हैं। हवा भी नहीं लगेगा फिजिक्स के पेपर में, जब तुम 30% क्वेश्चन बना के आओगे जो तुम्हारे नोट से रहेगा, बाद बाकी 70% भी नोट से रहेगा, लेकिन तुमको नहीं समझ में आएगा कहाँ से लिखना है। और तब समझ में आएगा, एक तो तुम संडे के भी नहीं आता है क्लास व्लास में, तो लबड़ाई के संडे का तो नहीं, एग्जाम था तो संडे के भी एग्जाम था तो वाह, अभी एग्जाम है, ठीक है वाह पढ़ा। ई बताओ, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 2 पाई आर एच। फिर आर एच स्क्वायर कौन बोला रे? आर एच के बदले एल लिख लेते हैं। बोलो इधर,
रो वॉल्यूम बताओ, सिलेंडर का वॉल्यूम अब तो बता दो, पाई आर स्क्वायर एच। ये तो कल ही बता रहा था ना तुम लोग। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या क्या कटने वाला कटाओ, आंसर लाओ। 2 पाई, सॉरी पाई आर से पाई एक आर कैंसिल, एल से एल कैंसिल, ऊपर क्या बचा, ऊपर क्या बचा, और इधर का 2 इधर आ गया ना। देखो कितना शानदार फॉर्मूला होगा, E इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में रो आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये अगर सॉलिड सिलेंडर होगा तो 2 होगा और स्फेयर होगा तो 3 होगा। सेम फॉर्मूला देखो, रो आर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और एक जगह रो आर बाई 3 एप्सिलॉन। अब 2 एप्सिलॉन नॉट कहाँ होगा और 3 एप्सिलॉन नॉट कहाँ होगा, है ना आसान, नहीं बना लोगे। किसके लिए, तो एप्लीकेशंस कितना हुआ अगर आपको याद हो तो नंबर बताइए। लिखो जल्दी से, इसको भी लिखना है। फोटो खींचो, लिख कौन रहा है। अब कल हम लोग देखेंगे नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अरे जो भी हो, 8 हो 9 हो 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हो गया, नेगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट देखेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर देखेंगे, इससे रिलेटेड। और जिन का छूटा होगा, आज भर ही ना एग्जाम था बिहार बोर्ड का, होना चाहिए। लेट्स हो गया, चलो ठीक, आज देते हैं। जिसको डाउट पूछना है पूछ